वकील वलायत अली इब्न अबी तालिब जनाब नादे अली आफ लाहौर थोड़े सामने जिक्र आले मोहम्मद पेश फरमाते। दुआए ज़हूर इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्ली साअ वलियुम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना अततुस्किनहु वर्ज़क़तुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे हैदरी हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मासूमीन या हुवा या मन ला यअलम मा हुवा कैफ़ा हुवा हैसु हुवा ऐन हुवा इल्ला हुवा वाज़ुल इज़्ज़ति वल जबरूत। अस्सलातु वस्सलामु अला खल्क़िल अव्वल बिनूर रब्बिही व बे कुदरतिही व बे मशीयतिही व बे जलालिही व बे कमालिही। उसरतहु खैर उसरतिन व शजरतहु खैर शजरतिन इस्महु अहमद मरफू अलल अर्श व अर्ज़ीन मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सुहन गुज़ारे मिंबर सलूनी सरवर मुतल्लबी इब्ने अम्मिन नबी तुर्रोहल्लता महर बुर्ज इन्नमा शहसवार लाफता पेशवाए अम्बिया उर्वतुल वुस्का कलिमतुल हसना सैयदुल औसिया अमादुल अस्फिया रुकनुल औलिया आयतुल्लाहिल उज़्मा खैरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अव्वलुल आबिदीन अज़हदुज़ ज़ाहिदीन ज़य्यनुल मवाहिदीन हाबलुल्लाहिल मतीन लंगर आसमान व ज़मीन वजहुल्ला ऐनुल्ला नूरुल्ला सिरुल्ला बाबुल्ला उज़्नुल्ला असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब अली इब्ने अबी तालिब सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हक़ूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम मजमईन बेशुमार लानत। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमा। मेरे मालिक हम सब मोमिनीन को आखिरी सांस तक अकीदे हक़ पर इस्तकामत नसीब फरमा। मौत की हिचकी हो ज़ुबां पे विरदे अली वलीउल्लाह जारी फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। क़यामत की अव्वल सुबह हो शिफ़ात शब्बीर अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। मेरे मालिक बानियान के खर्चा खर्जात और इस मजलिस के जितने भी मोमिनीन बैठे हैं मेरे मालिक इन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे मालिक हम सब मोमिनीन को अपने आका व मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मुखलिस सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आका व मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पुर नूर ज़हूर में ताजील फरमा। दुआए कबूलियत तक पहुँचाएँ सहारा दरूद का लें सब हज़रात मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। उम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आज के सफ़ इंतज़ार और इस पर हाजिर व मुंतज़रीन मवाली जान के दिलों के तख्त पे मसनद शीन वलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हजूर जो पर्दे गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान व मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबे की छत पे दोनों कदम रख के कायनात को बताए कि कायनात वालों अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है।
आप सलामत रहें। ये जो हाथ उठे हैं आप सलामत रहें। अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। माशाल्लाह काफ़ी हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। अपने आप को कभी भी मजलिस हुसैन में कम मत समझिएगा, क्योंकि मजलिस हुसैन बंदों की मोहताज नहीं है। मजलिस हुसैन ज़िक्र शब्बीर बंदों के मोहताज नहीं है, बंदे मोहताज हैं ज़िक्र शब्बीर के। मैं आपको यहाँ एक मिसाल देता चलूँ। करबला के मैदान में मौला हुसैन के साथ 72 थे, यजीद के साथ 9 लाख थे। हुसैन के साथ 72 थे, यजीद के साथ 9 लाख थे। हुसैन के साथ 72 हो के भी दरूद के लायक हैं, यजीद के साथ 9 लाख हो के भी लानत के लायक हैं। आप सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें। हुसैन के साथ 72 हो के भी दरूद के लायक हैं, यजीद के साथ 9 लाख हो के भी लानत के लायक हैं। मेरा दिल है कि अपनी नौकरी का आगाज़ 4 मिसरों से करता चलूँ, अगर आप हजरात की इजाज़त हो तो। मिल्लत के जहन बरसरे पे कार मत बना। जो बंदा उर्दू शायरी से मोहब्बत करता है उसे मेरे 4 मिसरे ज़रूर समझ आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मिल्लत के जहन बरसरे पे कार मत बना, फिक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना। मैंने 2 मिसरे पढ़े हैं, अगले 2 मिसरों पे देखूंगा पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक जो बंदा मजलिस हुसैन सुनने आया है मेरे 4 मिसरों की कीमत मुझे मिंबर पे देगा। मैं कह रहा हूँ, मिल्लत के जहन बरसरे पे कार मत बना, फिक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना, मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। आप सलामत रहे, ये हाथ उठे, सलामत रहे। आप सलामत रहे, आप जिए सलामत रहे। हमें सलमान रहने दे, हमें मुख्तार मत बना। आज के इस पूरा शोब दौर में, आज के इस पूरा शोब ज़माने में जो कोई बंदा अपनी औलाद को अपना समझता है, उसे चाहिए कि वो अपनी औलाद को बताए कि अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब होता है। आप सलामत रहे। मजलिस मैंने शुरू कर दी है, आपने मेरा साथ देना है। उस जुबान का फ़ायदा ही कोई नहीं जो मजलिस हुसैन में बोले ना, बाहर गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में बोले और यहाँ पे आकर चुप हो जाए। जुबान खल्क ही ज़िक्र शब्बीर के लिए की गई है। मैं जुमला कह रहा था कि आज के इस नाजुक तरीन दौर में, आज के इस पूरा शौब दौर में जो कोई बंदा अपनी औलाद को अपना समझता है तो उसे चाहिए कि अपनी औलाद को बताए कि अली मुस्तहब नहीं, अली वाजिब होता है। मुस्तहब वो होता है जिसके बगैर गुजारा हो जाए, अली वो वाजिब है जिसके बगैर तौहीद का गुजारा नहीं होता। हमारा कहाँ से होगा? आप सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें, आप जिए सलामत रहें। 4 मिसरे मेरे जहन में आ गए। मौलवी जी ये कैसा गजब हो गया। जल्दी से मैंने 4 मिसरे पढ़ने हैं और आगे सफ़र करना है। मौलवी जी ये कैसा गजब हो गया, पढ़ के कुरान तू बेअदब हो गया। आप सलामत रहें, ये हाथ सलामत रहें, आप जिए। मौलवी जी ये कैसा गजब हो गया, पढ़ के कुरान तू बेअदब हो गया। अगले 2 मिसरों पे बोलेगा वही बंदा जिसके सीने में विलायत अली, माँ का दूध और बाप का खून मन के रक्स कर रही है। मैं कह लूँ, मौलवी जी ये कैसा गजब हो गया, पढ़ के कुरान तू बेअदब हो गया। मैं तो हैरान हूँ तेरी इस अकल पे, दाढ़ी वाजिब और अली मुस्तहब हो गया। आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, आप जिए सलामत रहे। या अली 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 सलामत रहे। दाढ़ी वाजिब और अली मुस्तहब हो गया। माए शरीफ हो तो विलायत अली पे बहस नहीं होती। विलायत अली किसी किताब का मसला नहीं, माँ की शराफत का मसला है। माए शरीफ हो तो विलायत अली पे बहस नहीं होती। मेरी कौम का इम्तियाज, मेरी कौम का निशान, मेरी कौम का फर्क, मेरी कौम का शनाख्ती कार्ड विलायत अली है। जिसने अली को छोड़ के किसी और पीर को मानना है वो आज ही अली को छोड़ दे, क्योंकि अली मिन्नतों वाला पीर नहीं, अली गुजारिश वाला रहबर है ही नहीं। अगर अली वाले हो तो फिर अली को पूरा मानो, कभी भी हुज्जत की अदात पे शक न करना, इख्तियारात इमाम पे शक न करना, क्योंकि अल्लाह अपने मुनकिर माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकिर माफ नहीं करता। सलामत रहे, आप जिए। अल्लाह अपने मुनकिर माफ कर देता है, हुज्जत के मुनकिर माफ नहीं करता। कोई बंदा मजमे में से खड़ा हो, मुझसे दलील मांगे तो मैं दलील अर्श से ज्यादा वजनी दूंगा उसको।
अल्लाह ने कुरान में कहा इब्लीस से कि आदम को सजदा कर। इब्लीस ने कहा मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा तू इसे सजदा क्यों नहीं करेगा? इब्लीस ने कहा मैं बना हूं आग से, ये बना है मिट्टी से, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। अगर सजदा करूंगा तो मेरी तौहीन होती है। इतना कहना था। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार से निकल जा। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार से निकल जा, फौरन निकल जा, तुझ पे कयामत तक के लिए मेरी लानत है। इतना कहना था। इब्लीस दरबार से निकला, अल्लाह की बारगाह के दरवाजे पे खड़ा होकर कहता है या अल्लाह मैं तेरी इतनी इबादतें की हैं, मैं तेरे इतनी तस्बीह की हैं, तेरी इतनी इबादतें, इतनी नमाजें, इतनी इबादतें की हैं, मुझे किसी एक तस्बीह का अजर दे, मुझे किसी एक इबादत का अजर दे, मेरी पहली गलती है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने कहा मैं आज तुझे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूंगा। उसने कहा पालने वाले मैं तुझे तो सजदा करता हूँ, इसे सजदा नहीं करता, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ने कहा मैं आज तुझे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूंगा। मैंने कहा पालने वाले तू गफ़ारुल ज़ुनूब है, सत्तारुल अय्यूब है, बेचारे की पहली गलती है, इसे माफ़ कर दे। अल्लाह ने कहा मैं आज इसे किसी सूरत भी माफ़ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हुज्जत भी पहली है, मुनकिर भी पहला है। हुज्जत भी पहली है, मुनकिर भी पहला है। अगर आज मैंने इसे माफ़ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकिर अपने सरों पे आमाल के टोकरे लेके मेरी बारगाह में हाजिर होंगे। हाजिर होके पालने वाले तूने उसे माफ किया, तू हमें भी माफ कर। ये देख हमारी नमाजें, ये देख हमारे रोजे, ये देख हमारे तकवा, ये देख हमारे हज। अल्लाह करे मैं इसके गले में लानत का तोक डाल के दुनिया वालों को बता रहा हूं, ओ दुनिया वालों मैं अल्लाह अपने मुनकिर माफ कर देता हूं, उज्जत के मुनकिर माफ नहीं करता। आप सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, सलामत रहे। मैं अल्लाह अपने मुनकिर माफ कर देता हूं, हुज्जत के मुनकिर माफ नहीं करता। छठे मौला फरमाते हैं मैं अब मजलिस में बैठने की और बोलने की आपको फजीलत सुनाने लगा। छठे मौला फरमाते हैं जो बंदा हमारे जिक्र में दुनिया में हमारी वकालत में बोलेगा, रोज़े महशर वो जुबान चुप होगी। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा मौला जो जुबान दुनिया में आपके जिक्र में आपकी वकालत में बोलेगी, रोज़े महशर वो जुबान चुप क्यों होगी? इतना कहना था। मौला मुस्कुरा के फरमाते जो जुबान दुनिया में हमारे जिक्र में हमारी वकालत में बोलेगी, रोज़े महशर वो जुबान चुप होगी, हम 14 उसकी वकालत में बोलेंगे। सलामत रहें, आप सलामत रहें, आप जिए, मौला सलामत रखे। हम 14 उसकी वकालत में बोलेंगे। कूफे की मस्जिद मेरे मुर्शद अली मौजूद हैं। मैंने मिंबर हुसैन पे जब तक मैं मौजूद हूँ मैंने विलायत ही पढ़नी है, क्योंकि हम जाकिरीन विलायत पढ़ने के लिए खल्क किए गए हैं। कूफे की मस्जिद में मिंबर में मुर्शद अली मौजूद थे। एक बंदा आया, उसने कहा मौला मैंने आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा करो। उसने कहा मौला सवाल ये है कि जैसे हमें आपकी मदद की यहाँ ज़रूरत होती है, हम आपको बुलाते हैं, आप आ जाते हैं, मौला क्या रोज़े महशर भी आप आएंगे हमारी मदद को? इतना कहना था। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं कि जहां आमाल तुल्ले होंगे वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप सलामत रहे, मौला हुसैन सलामत रखे। जहां आमाल तुल्ले होंगे वहां मैं अली तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहना था। उस बंदे ने हाथ जोड़ के कहा मौला आप हमें कोई निशानी बता दें, आप दाएं खड़े होंगे या बाएं खड़े होंगे, तख्त पे होंगे या ताज पहने होंगे या पर्दे के पीछे होंगे। इतना कहना था। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं दाएं बाएं ढूंढने की जरूरत ही नहीं, अना साहिबुल मिजान, तोलने वाला ही मैं अली हूँगा, तराजू ही मुझे अली के हाथ में होगा। इतना कहना तो बंदे ने हाथ जोड़ के कहा मौला जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हमें अगर हमारे अमाल में कोई कमी रह गई आप हमारे अमाल की कमी पूरी कर देंगे। मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं अगर अकीदे में कमी कोई रह गई तो वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, और अगर नेकियों में कमी रह गई तो हम फरिश्तों से कहेंगे एक पलड़े में इसके गुनाह रखो, दूसरे में हमारी विलायत रखो, फिर हम देखेंगे कि तुम्हारे गुनाह तुम्हें जहन्नम में लेके जाते हैं या हमारी विलायत जन्नत में लेके जाती है। आप सलामत रहे, मौला इन हाथों को सलामत रखे जो जिक्र शबीर में उठे हैं, सलामत रहे। छठे मौला फरमाते हैं कि जो बंदा मजलिस हुसैन में बैठ के मेरे दादा अली के फजाइल सुन के एक दफा मुस्कुराए, दरूद पढ़ ले बुलंद आवाज से। जो बंदा मजलिस हुसैन में बैठ के एक मर्तबा मेरे दादा अली के फजाइल सुन के मुस्कुराए, तवज्जो मेरी तरफ,
इमाम फरमाता है जो बंदा मेरे दादा अली के फजाइल सुन के सिर्फ मुस्कुराए, अल्लाह उसे इतना सवाब देता है कि 50 साल की नमाज तहज्जुद का सवाब कम है, मेरे दादा अली के फजाइल सुन के मुस्कुराने का सवाब ज्यादा है। आप सलामत रहे, इन हाथों को सलामत रखे मौला। बस आखिरी जुमला फजाइल का और उसके बाद जिक्र मसाइब। आजकल के कुछ जाहिल लोग कहते हैं कि जी मौला अली 13 रजब को काबे में आए और 21 रमज़ान को दुनिया से चले गए। कूफे की मस्जिद में उनकी शहादत हो गई और वो दुनिया से चले गए। आज मैं मिंबर हुसैन से आपको वो अली सुनाऊंगा जो अली तब से था जब वक्त नहीं था। आप सलामत रहिए। तो ज़ाहिरी हकीकत है ना दुनिया की कि मौला अली 13 रजब को काबे में आए, 21 रमज़ान को उनकी शहादत हो गई। मगर मैं मिंबर हुसैन से आपको आज वो अली सुनाऊंगा जो अली तब से था जब वक्त नहीं था। चंद मिसरे मैंने पढ़ने हैं और मुझे इनकी दाद मिंबर हुसैन पे मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अनवार के कुलजम थे ना मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफ़र थे, ना आँख ना पर्दा वो ना पर्दे में खफी था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। आप सलामत रहे, मौला इन हाथों को सलामत रखे, आबाद रहे। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुतबाओ निदाओ न ममदूद की आंखें, जाजिब था ना जज्बात था ना मजजूब की आंखें, हुब थी ना मोहब्बत थी ना महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था ना याकूब की आंखें, गमगिन ना गम था न कहीं ईद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, ना तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसान न तजदीद हुई थी, खुतबा था ना मिंबर था ना चुप्ती ना बया था, रस्ता ना मुसाफिर था ना मंजिल का नशा था, आलम में कोई राज नया था ना आया था, खुतबा था ना मिंबर था ना चुप्ती ना बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? आप सलामत रहे, मौला इन हाथों को सलामत रखे। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था? बस हज़रतारो फजाइल हो गया मुकम्मल। सिर्फ मजलिस की तकमील के लिए एक जुमला मसाइब का। अज़दारों, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी और ज़ाकिर अहले बैत पीछे तशरीफ़ फरमा है, ज़्यादा उनका इंतज़ार नहीं करवाना, सिर्फ़ एक जुमला मसाइब का। अज़दारों, मैं हर मजलिस में कहा करता हूँ कि हमारी मजालिस उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसका ताल्लुक़ गरीब शुहदा से ना हो, जब तक उसका ताल्लुक़ गरीब करबला से ना हो। अज़दारों, मेरी मिन्नत है कि ज़िंदगी में कभी भी विलायत अली को ना छोड़ना, कभी भी हुसैन की अज़ादारी को न छोड़ना, कभी भी बतूल को तन्हा न छोड़ना, क्योंकि इसी विलायत अली को बचाते बचाते अली की बेटियां बाजार में आ गईं। अजर को मिल्ला, मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जितने शिया सुन्नी चल के आए हैं मेरे मालिक इन सब का चलाया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अज़दारों, 5वें मौला से किसी ने पूछा मौला मुसीबत का लम्हा, मौला ने रो के फरमाया शाम का बाजार। उस वक़्त उस बंदे ने कहा मौला शाम का बाज़ार तो बहुत तूल था, बहुत लंबा था, सबसे ज़्यादा मुसीबत आपको कहाँ हुई? उस वक़्त मौला रो के कहते हैं कि शाम के बाज़ार में सज्जाद के बेटे बाकिर को वो लम्हा नहीं भूलता जब पिछले बदमाश हट नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे, दरमियान में खड़ी थी अली की बेपर्दा बेटियाँ। अजर को मिल्ला, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। अज़दारों, आपने मुहर्रम के महीने में ज़ाकिरीन उलमाए किराम से सुना होगा कि कैसे मदीने से गई अली की बेटियाँ। आज मुझसे एक वो रिवायत सुन लो कि कैसी वापस आई अली की बेटियाँ। अज़दारों, माए बहनें पर्दे में तशरीफ़ फरमा है, मेरे मालिक पर्दे में आई हैं, पर्दे में जाएं, किसी गैर की भी नज़र तुम्हारे पर्दे पे ना पड़े। अज़दारों, जो बेटियाँ होती हैं ना, उनके बहुत से मान होते हैं पेके घरों के साथ। जब भी की बेटी अपने पेके घर जाती है ना, तो बाप सर पे प्यार दे के पूछता है बेटी तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ़? भाई सर पे प्यार दे के पूछता है बहन तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ़? शरीफ बहनें भाई को दर्द नहीं बताती, इज़्ज़तदार बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती। वाहिद रिश्ता है दुनिया में माँ और बेटी का। जब बेटी माँ के गले लगती है ना, फिर सुख भूल जाते हैं और दुख याद आ जाते हैं। फिर रो के कहती है अम्मा बाबा ने मुझसे पूछा मैंने कुछ नहीं बताया, अम्मा भाई ने मुझसे पूछा मैंने कुछ नहीं बताया, अम्मा मैं पर्दे में बता रही हूँ मुझे उस घर में ये भी तकलीफ़ है, मुझे उस घर में वो भी तकलीफ़ है। रख मेरे सर पे कुरान। जब अली की बेटियाँ शाम से वापस आई ना, अली की बेटी नाने की कब्र पे
अली, अली की बेटी चुप रही। अली की बेटी भाई हसन की कब्र पे गई, अली की बेटी चुप रही। जब सामने माँ की कच्ची कब्र पे नजर पड़ी ना, अली की बेटी माँ की कब्र पे बैठ गई और रो के कहती है अम्मा मैंने तेरे पहलू में पट्टियाँ बांधी, अम्मा मैंने बाबे के सर पे पट्टियाँ बांधी, अम्मा मैंने हर किसी के दर्द सुने, अम्मा मैंने भाई हसन के जनाजे से तीन निकाले, अम्मा मैंने हर किसी के दर्द सुने, अम्मा मेरे कोई भी दर्द नहीं सुनता। उस वक्त बीबी की कब्र से आवाज़ आई आलिया मुझे बड़े दर्द सुना। बीबी रो के कहती है अम्मा मैं नाने की कब्र पे गई थी, नाने की कब्र पे जाके मैंने भाई हुसैन का कुर्ता खोला था कि कब्र से आवाज़ आलिया कुर्ता हटा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा मैं नाने को कह आई हूँ कि अभी हुसैन का कुर्ता खोला, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आधी रात होने देना, मैं आपकी कब्र पे आऊँगी, मैं आपको अपना लिबास दिखाऊंगी, फिर आप खुद इंसाफ करना उम्मत ने आपको बेटों को ज़्यादा मारा या आपकी बेटियों को ज़्यादा मारा है। अजर को मिलना मौला आपको की गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों बस हौसले से वो बात सुन लेना जो माँ और बेटी के दरमियान हुई। अज़ादारों बीबी आलिया रो के कहती है अम्मा मेरे कोई भी दर्द नहीं सुनता, अम्मा मैंने हर किसी के दर्द से। उस वक्त बीबी रो के कहती है आलिया मुझे अपने दर्द सुना। बीबी रो के कहती है अम्मा मेरे दर्द बर्दाश्त कर लेंगी। बीबी रो के कहती है हाँ आलिया मैं तेरे दर्द बर्दाश्त कर लूँगी। उस वक्त बीबी आलिया रो के कहती है अम्मा याद है 28 रजब को मैं आपकी कब्र पे आई थी, आपकी कब्र पे आके मैंने एक वादा किया था कि मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। अम्मा उठ कब्र से बाहर आ, वो देख मैं तेरा सज्जाद भी ले आई हूँ, वो देख मैं तेरा बाकी भी ले आई हूँ। अम्मा ना मेरा ओन आया ना मेरा मोहम्मद आया, मेरी जोड़ी करबला में सो गई। उस वक्त बीबी रो के कहती है आलिया तेरा शुक्रिया, तूने इमामत की नस्ल बचाई। बीबी रो के कहती है अम्मा मुझसे पूछ तो सही तेरी नस्ल बचाने के लिए मुझे कीमत क्या देनी पड़ी। बीबी रो के कहती है आलिया बता। उस वक्त बीबी कहती है अम्मा करबला के मैदान में जब हुसैन जीन से ज़मीन पे आया ना, 400 कातिल हाथों में नेज़ा लेके तेरे सज्जाद को मारने के लिए आए। अम्मा मैं सज्जाद को उठा के जो बंदा आता था अम्मा नेज़े लेके आता था, अम्मा मैं सज्जाद को बचा के बाजू आगे करती थी, अम्मा मैं सज्जाद को बचा के पहलू आगे करती थी। अम्मा तेरा सज्जाद बच गया, अम्मा मेरा सर जख्मी, मेरा पहलू जख्मी, मेरे बाजू जख्मी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़ालिबिन क़ालिबून।